हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? फिट एंड फाइन है? ठीक है। आज हम जो नया टॉपिक लेके आए हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपका एसएससी का कोई भी लेवल हो पेपर बनता ही बनता है। ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में हम कई तरीके से एक प्रॉब्लम को कर सकते हैं। हम कितना सिंप्लीफाइड वे में करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको पता है कि 6 रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट इस फॉर्म में होते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेशियोज का क्या फॉर्मूला बनता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो थीटा के ठीक अपोजिट, थीटा से जो अपोजिट होता है इस एंगल के ठीक अपोजिट वो होता है परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड कहते हैं। उसके साथ ये होता है एडजेसेंट बेस और ये हाइपोटेनियस होता है। ठीक है। इसमें एंगल का बड़ा महत्व है। अगर सी की बात करें, एंगल सी की बात करें तब तो ये अपोजिट हो गया आपका परपेंडिकुलर। अगर एंगल ए की बात करें तब आपका परपेंडिकुलर ये बेस वाला साइड हो जाएगा, ठीक उसके अपोजिट जो साइड है। ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला, इसके फॉर्मूला में जो सबसे कॉमन फॉर्मूला है साइन, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर साइन का ठीक रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक इसका रेसिप्रोकल। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और सेक उसका ठीक रेसिप्रोकल होता है। उसी तरीके से टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। ठीक है। सेक का कॉस, कॉट का टेन, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये थीटा है, ये है आपका 3 है, ये है 4 है और ये है 5 और ये है ए बी सी। ठीक है। तो तब अगर आपसे पूछे कि साइन सी क्या होगा तो साइन सी में ध्यान दीजिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। लेकिन परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। हम साइन सी की बात कर रहे हैं तो ठीक इसके अपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनियस ये तो कॉमन है। तो साइन सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5। अगर हम एंगल को यहां थीटा यहां, ठीक है, अगर आपसे साइन अल्फा पूछे, साइन अल्फा अगर इस एंगल की बात करें तब आपका अपोजिट ये हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 4/5। तो एंगल चेंज होने से आपका परपेंडिकुलर बदल जाता है, बेस बदल जाता है। तो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो उसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, वो आपसे एंगल ए भी पूछ लेंगे, एंगल सी भी पूछ लेंगे, तब वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मतलब एक ही चीज फोकस करना है कि एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इस एंगल की बात करें तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा परपेंडिकुलर, एडजेसेंट हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। अगर हम इस एंगल की बात करें तो इसके अपोजिट ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। इतना ही कंसेप्ट है, बस फार्मूला है। अब सीधा हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखिए ये आपका एसएससी सीएचएसएल में आ चुका है 2024 में, अलग अलग सीटिंग में आता है। ठीक है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इफ cot A = 7 देन वैल्यू ऑफ दिस। अब आप इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात तो रेशियो फार्मूला से cot A दिया गया है तो आप cos और sin का वैल्यू निकाल लें। जैसे कि मान लो कोई ट्रायंगल, ये है A है, ये है B है और ये है C है। ठीक है। तो cot A = 7 है तो tan A क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7। ठीक है। तो tan में हम A एंगल की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा अपोजिट, हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। तो tan में क्या होता है, tan A आपका दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट अपॉन बेस होता है 10, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो फाइंड आउट कर लेंगे। क्या होता है, जो स्मॉल टू साइड्स है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्मॉल साइड्स, यानी ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यानी ये हो गया √50, यानी हो गया आपका 5 √2 सॉरी
5√2। ये हो गया आपका 5√2। ठीक है, अब यहां से आप क्या फाइंड आउट करेंगे? कॉस साइन। साइन क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस 1/5√2। ठीक है, और ये कॉस क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस 7/5√2। और ये सारा वैल्यू हम इसमें प्लग कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम उसके दूसरे तरीके की ओर जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसको मैं रब कर देता हूं। क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड कर दे रहे हैं। उससे क्या होगा? ये आपका साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे अकेला 4 बचेगा, यहां पे 5 cot a, तो ये हो जाएगा 5 cot a प्लस 4 अपॉन, अब यहां पे cos स्क्वायर a बचेगा इंटू cot a, क्योंकि हम साइन से डिवाइड कर रहे हैं तो cos अपॉन साइन cot प्लस 7। अब यहां पे क्यूब है तो स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर है, और यहां पे साइन कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, cot a हमारा 7 दिया गया प्लस 4 अपॉन cos स्क्वायर a इंटू cot a आपका 7 दिया गया प्लस 7 साइन स्क्वायर a। ठीक है, होने का तो उस वैल्यू उससे भी निकल जाएगा, लेकिन वहां पे कैलकुलेशन काफी आपका बड़ा हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 39 ऊपर अपॉन 7 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 6, ये हो गया आपका 39 अपॉन 7, ये 1 हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी हो गया आपका 39 अपॉन 13, कैंसिल होके आ गया 3, यानी सी इज राइट आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 2 tan थीटा दिया गया है 3, तब आपसे ये वैल्यू पूछा जा रहा है। यहां भी आप साइन कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल सकते हैं और फिर उसमें प्लग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये 2 tan थीटा इक्वल्स 3, तो यहां से tan थीटा क्या हो जाएगा? 3/2। अगर आप ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दे तो tan का वैल्यू तो डायरेक्ट दिया ही गया है, सीधा प्लग कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे cos से ऊपर नीचे हम cos से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा माइनस 2, cos कैंसिल हो गया, अपॉन 3 tan थीटा प्लस 2। अब ध्यान दीजिए, 3 tan थीटा हमारा 3/2 है, माइनस 2 अपॉन 3/2 प्लस 2। ठीक है, अब देखो एलसीएम नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 4 अपॉन 2, और ये नीचे क्या हो जाएगा? 9 प्लस 4 अपॉन 2, ये कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 5/13, यानी डी इज राइट आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख के लंबा चौड़ा लग रहा है। यहां पे cot थीटा दिया गया 4/3, तो यहां भी आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से क्या कर सकते हैं? sec cot ये सब निकाल के आप इसमें प्लग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1, और दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। तो देखते हैं उससे कुछ फायदा हो जाए। एक तो फायदा होगा कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया, तो ये पार्ट तो आपका 1 में खत्म हो गया। अब हम यही पार्ट लेके मूव करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका sec थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन
कॉसेक क्यूब थीटा। क्यों? क्योंकि ये पार्ट आपका 1 हो गया। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक सेक स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो वैल्यू प्लग कर दीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला याद रहना ही चाहिए। सेक थीटा इनटू ये आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक क्यूब थीटा। ध्यान दो ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ऊपर सेक बचेगा और नीचे कॉसेक बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका सेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। यानी ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया आपका टेन थीटा। अब ध्यान दो कॉट थीटा दिया हुआ 4/3, तो टेन थीटा कॉट का रेसिप्रोकल 10 होता है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 4, यानी ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉट थीटा, ये हो जाएगा 3 अपॉन 4, यानी ए इज राइट आंसर। क्लियर है? इससे ये हुआ है कि बस थोड़ा सा टाइम आपका बच गया है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वाले फार्मूला से क्या होगा, उससे भी होगा, उससे भी आपका यही आंसर आएगा, लेकिन मैं समझता हूं थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ सेकंड आप उसको सोच लीजिए, अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप रॉन्ग वे में चले गए तो टाइम भी लग जाता है और आपका फाइनल आंसर भी नहीं निकलता है। इसमें क्या दिया गया है, कॉस ए दिया गया 7, कॉस ए इक्वल 6 दिया गया है, तो यहां से कॉस ए क्या हो जाएगा 6 अपॉन 7। अब ध्यान दो थोड़ा इसको साइन कॉस में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। कॉस ए के को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, सेम यहां भी 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, अब क्या होगा, साइन ए एलसीएम में खत्म हो जाएगा, ऊपर का और नीचे का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका, ये बचेगा ऊपर 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखो काम कितना आसान हो गया आपका। अब वैल्यू ऑफ कॉस ए दिया गया है 6/7, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 6/7, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 6/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 13 अपॉन 7, हो जाएगा 1 अपॉन 7, 13। सी इज राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला याद होना चाहिए और कई वे से आप कर सकते हैं, ये चूज करना है कि कौन सा हमारे लिए इजी, और जो इजी वे होगा उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने का भी चांस कम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। देखिए अब इसमें sec t इक्वल्स x/y दिया हुआ है, तब आपसे पूछा जा रहा है cot t इक्वल्स, तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला लगेगा, ध्यान दीजिए। sec t इक्वल्स x अपॉन 7, तो सॉरी x अपॉन y है, ये x अपॉन y, तो हम इसको cos t में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y अपॉन x। क्लियर है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है cot t, अब ध्यान दो cos में क्या होता है, अगर कोई ये ट्रायंगल ABC है तो cos में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका y है और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा x, तो AB तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। AB क्या हो जाएगा, लार्जर साइज का होल स्क्वायर माइनस जो रिमेनिंग साइज है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये सब में करना पड़ेगा इस टाइप का प्रॉब्लम में। ठीक है, अब देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है,
cot t, तो हम पहले tan t निकाल देते, उसका रेसिप्रोकल कर देते। tan में क्या होता है, अपोजिट अपॉन बेस। tan t क्या हो जाएगा, t ये एंगल है, इसके सामने अपोजिट और ये बेस, तो ये हो जाएगा आपका रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। तो आपसे कॉट पूछा जा रहा है, कॉट टी, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कौन सा चॉइस है इसमें, y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी इस केस में ए इज राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 है। एक चीज ध्यान दीजिए, वीडियो स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको नया सिखाएगा, हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ कंसेप्ट है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा इस टाइप का, उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा और उतना कम टाइम टेकिंग होगा। हम अब क्वेश्चन 6 की बात करें। क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है, इफ tan थीटा इक्वल्स 8/15, तब आपसे साइन और ये √1 माइनस साइन थीटा अपॉन √1 प्लस साइन थीटा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। tan थीटा इक्वल्स 8/15, ये अगर थीटा आपका, तो tan में क्या होता है, अपोजिट अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, √15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 225 प्लस 64। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करके आपका 17 आएगा, तो हाइपोटेनियस आपका 17 आ गया। ठीक है, अब देखो साइन का पहले वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन में क्या होता है, इसके सामने जो होगा वो अपोजिट या परपेंडिकुलर, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन में क्या हो जाएगा, अपोजिट आपका 8 है और हाइपोटेनियस अभी हमने 17 फाइंड आउट किया। अब आपका साइन थीटा निकल गया, अब हम इसमें वैल्यू प्लग कर देते हैं। कर दीजिए वैल्यू प्लग, ये हो गया √1 माइनस, इसमें आप साइन थीटा 8/17 है अपॉन √1 प्लस 8/17 है। अब देखिए, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो √17 अपॉन में आएगा ऊपर भी और नीचे भी आएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर आपका क्या बच रहा है, √17 माइनस 8 अपॉन √17 प्लस 8, ये क्या हो गया आपका √9 ऊपर और नीचे क्या बचा आपका 25, ये हो गया आपका 3/5। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं। नेक्स्ट, अब देखो, अब यहां पे साइन बीटा दिया गया 1/3, आपसे सेक बीटा और tan बीटा पूछा जा रहा है। तो आप सेक बीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, tan बीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने से क्या होता है, काम आपका आसान हो जाता है। कर देते हैं सिंप्लीफाई, जो गिवन है वो तो है ही। सेक बीटा को आप क्या लिखेंगे, 1/cos बीटा, 1/cos बीटा लिख दिया, माइनस tan बीटा को क्या लिखेंगे, साइन बीटा अपॉन cos बीटा, इसका होल स्क्वायर, यही था। अब ध्यान दीजिए, ऊपर आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर बीटा। इसमें क्या होता है कि एक दो स्टेप का कैलकुलेशन आपको माइंड में रखना पड़ता है, वो उसका कोई रेडीमेड बना बनाया फॉर्मूला नहीं होता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब देखिए, 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन बीटा, इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो, और cos स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब इसको 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फिर यहां भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बनेगा। तो ऊपर हो गया आपका 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा अपॉन 1 माइनस साइन बीटा। सो ये दोनों, हाँ ठीक है, ये
एक मिनट, ये हमें गलती से यहाँ पे माइनस ही होगा, प्लस लिख दिया था। ठीक है, केयरफुली कैलकुलेशन कीजिएगा। 1 प्लस साइन बीटा, ये कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा आपका 1 माइनस साइन बीटा, नीचे 1 प्लस साइन बीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन बीटा दिया गया है, ये हो गया आपका 1 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3। एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 4, ये हो जाएगा आपका हाफ। यानी इस केस में बी इज राइट आंसर। क्लियर है? सिंप्लीफाई करने से थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 8 में कॉटे दिया गया आपका 5/12, तो इससे आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? मेरे ख्याल से थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई कीजिए। 5 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन 6। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका 5 अपॉन 6 और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। 5/6 इंटू, अब देखो कॉटे दिया गया है, कॉटे दिया गया 5/12, तो 10 ही क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉटे, ये हो जाएगा 12/5, तो 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा सीधा 12/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 5/6, ये हो गया आपका 144/25। ठीक है, कुछ कैंसिल होने वाला है 5 से, और ये हो गया आपका 6 2 12 4 24/5 आ रहा है, 24/5। इसमें बी इज राइट आंसर। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन हमने सीजीएल से लिया गया है ताकि आपको पता चले कि पैटर्न क्या है। इसलिए कहते हैं वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, लास्ट तक बने रहिए। हर क्वेश्चन आपके लिए कुछ नया कंसेप्ट लेके आएगा। अब ध्यान दीजिए, कह रहे लेट एबीसी जो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी दिया गया जिसमें tan दिया गया 12/5। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है, कॉसेक और सेक, ये स्ट्रेट आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से फॉर्मूला, उस कंसेप्ट से क्वेश्चन दिया है। देखिए, पहले तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए जिसमें राइट एंगल एट बी, ये आप यहां पे सॉरी पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, और ये कह रहे हैं कि राइट एंगल एट बी, बी पे आप राइट एंगल बनाइए। ठीक है, ये हो गया आपका ए बी सी। अब देखो tan दिया गया है, tan क्या होगा 12/5। ठीक है, तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हाइपोटेनियस, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। जब आप √12² प्लस 5² करेंगे तो 13 ही आएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, कॉसेक ए, तो कॉसेक ए निकालने से पहले हम साइन निकाल दें और सेक निकालने से पहले हम कॉस निकाल दें। तो साइन ए यहां पे क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस 12/13। तो अगर साइन आपका 12/13 आ गया तो कॉसेक ए क्या होगा, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है 13/12। यानी ये तो डिक्लेयर हो गया कि बी ऑप्शन ही होगा इसमें, 13/12 आपका इसी में है, इन दोनों में नहीं है। तो आप एग्जाम में यहां भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं निकाल देता हूं, इसमें कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5/13। लेकिन आपसे सेक पूछा जा रहा है, तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस,
ये हो जाएगा आपका 13/5, 13/5, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ है, 8 cot थीटा इक्वल्स 7, तब आपसे 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा ये पूछा जा रहा है। ये भी आ चुका है, एसएससी सीजीएल 2024 में आ चुका है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? एक तो तरीका है कि चलो साइन कॉस हमने फाइंड आउट कर दिया, फिर हम उसमें वैल्यू प्लग कर देंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप सही अटेम्प्ट ले रहे होते हैं लेकिन वो टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसको जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता है हम वो करते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, पहले तो 8 cot थीटा आपका दिया गया है 7, तो cot थीटा क्या हो जाएगा 7/8, तो यहां से tan थीटा क्या हो जाएगा 8/7। tan में क्या होता है अपोजिट अपॉन बेस, अपोजिट आपका 8 है, बेस आपका 7, तो ये क्या हो जाएगा √8² प्लस 7², ये हो जाएगा आपका √113। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, सॉरी थीटा के टर्म में दिया 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस tan थीटा। अलग अलग कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए 1 अपॉन कॉस क्या होगा, पहले हम कॉस फाइंड आउट करेंगे, 1 अपॉन कॉस सेक होगा। अब देखो कॉस में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक में क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी √113 अपॉन 7 प्लस। अब tan में क्या होता है, tan का तो वैल्यू दिया गया है 8/7, एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस √113 अपॉन 7। तो मैच कर रहा है 8 प्लस √113 अपॉन 7, ए इज राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सारा कंसेप्ट समझ में आया है। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हर न्यू कंसेप्ट का न्यू अपडेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा।